हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड टोटल एनर्जी लाइन, टोटल एनर्जी लाइन। ठीक है, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और टोटल एनर्जी लाइन है ना। तो इसमें जो है ये जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, इसको HGL बोला जाता है, HGL शॉर्ट में हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन HGL। ये टोटल एनर्जी लाइन जो है इसको जो है शॉर्टकट में TEL बोला जाता है, TEL। तो एक्चुअली क्या होता है, ये एक लाइन है जो किसी डेटम से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें TEL जो होता है टोटल एनर्जी लाइन, मतलब कि टोटल एनर्जी जो फ्लूइड फ्लो के पास होता है उसको रिप्रेजेंट करे वो लाइन, है ना। तो वो टोटल एनर्जी कौन कौन सा होगा, P/W V²/2G और Z। इन तीनों एनर्जी को मिला के अगर कोई लाइन बनाया जाए, खींचा जाए, तो वो जो लाइन होगा वो टोटल एनर्जी लाइन कहलाता है। ठीक है, और HGL ये होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जिसको बोलते हैं HGL, वो होता है कि टोटल एनर्जी को नहीं बताए, वो सिर्फ जो है ये प्रेशर एनर्जी और Z वाला एनर्जी को बताए। मतलब हाइड्रोलिक जो उसके पास मतलब ये पावर होता है, काइनेटिक पावर नहीं, सिर्फ जो उसका मतलब कहीं पे रुका हुआ है तो उसका हेड जो बन रहा है, या प्रेशर में है तो प्रेशर वाला पावर जो है सिर्फ वो बताए, काइनेटिक पावर नहीं बताए, तो उसको जो है हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। P/W और Z को जो रिप्रेजेंट करता है लाइन, उसको हम लोग हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बोलेंगे। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में क्या नहीं होगा, सिर्फ V²/2G नहीं होगा, है ना, काइनेटिक एनर्जी वाला लाइन नहीं होगा वाला वैल्यू। ठीक है, तो कहीं भी मान लीजिए कि कोई डेटम है, ठीक है, इसको अगर डिफिनेशन पूछेगा तो आप लोग लिख लीजिएगा, है ना, वो हम लिख नहीं रहे हैं उस चीज को, पूरा एक कॉलम में एक पैराग्राफ लिखना होगा कि टोटल एनर्जी लाइन इज ए लाइन रिप्रेजेंटिंग टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एनर्जी, है ना, पर यूनिट वेट, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट और डेटम एनर्जी पर यूनिट वेट, है ना। इट मीन्स कि इट रिप्रेजेंट टोटल एनर्जी ऑफ द फ्लो, है ना, इससे ये बात लिखना होगा। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो है सिर्फ जो है प्रेशर एनर्जी और हाइड्रोलिक डेटम एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, इसके अंदर जो है काइनेटिक एनर्जी को नहीं दिखाते हैं, है ना, अलग पर्पज से ये लाइन बनाया जाता है। ठीक है, तो ये बात हुई। अब जो है कि अगर एग्जाम को बनाना हो तो मान लो कि ये हम लोग का जो है डेटम लाइन है, ठीक है ना, ये डेटम लाइन है और हम लोग टोटल एनर्जी लाइन बता रहे हैं। तो हम लोग का मान लें कि ये जो पॉइंट है, पहला पॉइंट है किसी पाइप का, तो ये जो है, ये जो हाइट हम लोग इसका दिखाएंगे, ये जो हाइट होगा तो वो जो है मिल के बना होगा वो P/W V², मतलब पहला पॉइंट है तो P1/W V1²/2G प्लस Z1, है ना। और ये एक लाइन होगा जो पाइप के साथ साथ ड्रॉ किया जाएगा और वो जो है अगले पॉइंट तक जो वो दिखाएगा। मान लो पाइप यहाँ पे कहीं पे इंड कर रहा है, या इस पॉइंट तक हम लोग सेकंड पॉइंट है इस पॉइंट तक दिखा रहे हैं, तो वो यहाँ पर का टोटल एनर्जी बताएगा, है ना। यहाँ पर ये इस लाइन का ये वाला पॉइंट जो है इस यहाँ पर का टोटल एनर्जी बताएगा। तो ये वैल्यू जो होगा वो होगा P2/W प्लस V2²/2G प्लस Z2। अब हमको पता ही है कि एनर्जी घटता है फ्लो के साथ साथ, तो इसलिए हम लोग इसको डिक्रीजिंग लाइन दिखाए हैं। और ये जो वैल्यू होगा जितना घट गया, ये क्या होगा वैल्यू, ये HF होगा, है ना, जो लॉस हो गया। तो टोटल एनर्जी लाइन जो है अगर लॉसेज हो रहा है हमेशा, तो वो एक इंक्लाइन लाइन होगा। वो पाइप, मान लो कि कोई पाइप फ्लो कर रहा है, हम लोग पाइप के ऊपर ही ये लाइन मान लेते, पाइप को ही डेटम मान लीजिए, पाइप का ही सेंटर जो है, मान लो कि पाइप ये फ्लो कर रहा है ना, पाइप ये फ्लो कर रहा है, हम लोग पाइप के ही सेंटर को डेटम मान लेते हैं, है ना। डेटम जो है हम लोग पाइप के सेंटर को ही मान लेते हैं, है ना। इसको जो है सेंटर ऑफ पाइप मान लो कि ये सेंटर लाइन ऑफ पाइप है, ये इसी को मान लिए हम लोग। उसके ऊपर हम लोग ये इसी को डेटा मान लिए, तो हम लोग ये लाइन बना सकते हैं। तो जो ये लाइन, इस पहला पॉइंट जो शो करेगा वो टोटल ये वाला एनर्जी शो करेगा, और दूसरा पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी होगा वो शो करेगा। अब ये सब वैल्यू कैलकुलेशन में कुछ कुछ आता होगा तो वो पूरा न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। मान लो कि ये टोटल आ गया 45 मीटर, यहाँ पे हम 45 मीटर लंबा ऊंचा लाइन बना देंगे, है ना। यहाँ पे मान लो 25 मीटर आया तो 25 लिख देंगे, हेड ही है ना, तो मीटर में इसका यूनिट होगा, तो इतना ऊंचा बना देंगे और इन दोनों को मिला देंगे, है ना। तो ये जो लाइन होगा, ऐसा कोई लाइन अगर हम मतलब ये इमेजिनरी लाइन है जिसको ड्रॉ किया जाता है कोई भी डेटम मान के, जनरली पाइप के ही सेंटर को डेटम मान लिया जाता है, पाइप के ही सेंटर लाइन को डेटम मान लिया जाता है और उसके ऊपर इसको ड्रॉ कर दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया टोटल एनर्जी लाइन का क्या मतलब हुआ।
अब जो है HGL, तो HGL में क्या नहीं होता है, सिर्फ वेलोसिटी ही हेड वाला नहीं होता है। तो इस लाइन से इस लाइन में कितना का डिफरेंस होगा, कितना कम होगा, वो v²/2g के बराबर कम होगा, है ना। ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। ये लाइन और ये लाइन जो है हमेशा जो है v²/2g के बराबर कम होता है। ये जो है आपका ये HGL होगा। तो इस पॉइंट पे जो है, इस पॉइंट पे ये कितना कम होगा, ये v1²/2g के बराबर कम होगा। और इस पॉइंट पे ये जो है ये कितना कम होगा, ये v2²/2g के बराबर कम होगा, है ना। इस पर और कहीं भी तीसरे कोई और अदर पॉइंट होगा तो उस जगह पे जो वेलोसिटी हेड होगा उसके बराबर कम होगा, क्योंकि जो HGL वाला जो ये लाइन होता है इसमें वेलोस्काइनेटिक हेड को नहीं दिखाते हैं, इसमें दिखा देते हैं। इसके इसके बीच में डिफरेंस कितना हुआ, वो v²/2g के बराबर होगा। तो हमेशा जो है आपको पूछेगा कि जो है TL और HGL के बीच का हेड का डिफरेंस कितना होता है ना। तो आपको बताना होगा कि हमेशा जो है TEL और HGL के बीच का हेड का डिफरेंस जो होता है वो v²/2g की जगह पर होगा, उस पॉइंट के लिए जितना जहाँ पे वेलोसिटी होगा, v1 होगा तो v2, v3 होगा तो कोई भी होगा v, है ना, उतना के बराबर। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है ना। तो होप ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। समझ में आया ये बात, नहीं समझ में आया, आ गया। तो इस तरह से अगर कोई मान लो कि कोई पाइप इसमें ये जो होता, मान लो कि ये टंकी है हम लोग का, है ना, टंकी, कोई और भी एक दो और लाइन बनाते हैं, बनाने में बहुत मजा ही आता है इसका, कोई दिक्कत वाला बात है नहीं इसमें। कोई मान लो कि ये टंकी है, इससे जो है कोई पाइप कनेक्टेड है ना, ये पाइप कनेक्टेड है, यहाँ पे कोई दूसरा टंकी है ऐसे, है ना। तो इसके बीच में बोलेगा कि इस पाइप में जो फ्लो हो रहा है इसके बीच में आप TEL और ये ड्रॉ कीजिए। तो यहाँ पे इसके यहाँ पे H मान लो इतना होगा, यहाँ पे H तो कम हो जाता है, ये हम लोग जान ही गए हैं। और कितना कम होता है, HF के बराबर, इसके बीच में है ना, HF के बराबर कम हो जाता है ना हेड लॉस, ये इतना होता है, ठीक है। इसके बीच में कोई बोले आपको बनाने के लिए कि ड्रॉ कीजिए, तो इस पाइप के सेंट्रल लाइन जो होगा उसको हम लोग डेटम लाइन मानेंगे, है ना। और हम लोग TEL ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी कितना होगा, इतना के बराबर, इतना ही हेड है ना इसके पास, सिर्फ प्रेशर हेड है, बाकी कोई हेड तो है नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी इतना के बराबर, क्योंकि यहाँ पे न वेलोसिटी है इस पॉइंट पे, न वेलोसिटी है और न यहाँ पे कोई अलग एक्सटर्नल प्रेशर है, जो है सिर्फ किसकी वजह से है, हेड की वजह से है ना, डाटम हेड की वजह से। इतना डाटम हेड है तो इतना टोटल एनर्जी होगा, है ना। और इस पॉइंट पे कितना हेड है, इस पॉइंट पे जो है ये हेड है ना, इतना हेड है। तो इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी इतना, इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी इतना, इन दोनों को मिला दीजिए ऐसे, तो ये जो हो गया आपका, ये टोटल एनर्जी लाइन हो गया, समझ गए। और अब बोलेगा कि आपको ये बनाइए वेलोसिटी ग्रेडियंट लाइन, तो वेलोसिटी ये जो है थोड़ा सा माइनस हो जाएगा, कितना माइनस होगा, ये यहाँ पे जो जितना वेलोसिटी होगा इस पाइप, अब ये एक ही पाइप है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही पाइप है, तो एक ही वेलोसिटी होगा, है ना। तो ये लाइन और ये लाइन एकदम पैरेलल होगा, हर जगह पे दूरी जो है बराबर कितना क्या होगा इन दोनों के बीच में, v²/2g के बराबर। अगर दो अलग अलग पाइप होता तो दूरी जो इसका घटता बढ़ता रहता, एक जगह पे v1²/2g, पाइप का डायमीटर बढ़ गया था तो वेलोसिटी कम हो जाता, तो यहाँ पे इन दोनों लाइन के बीच में दोनों सट जाता, है ना, v2²/2g के बराबर गैप होता। तो ये चीज है, ये खेल है, ये HGL हो गया, ठीक है। फिर जो है तो ये सिर्फ हम लोग जो है इसमें जो ये कैलकुलेशन किए हैं, इसमें सिर्फ हम लोग मेजर लॉस कंसीडर किए हैं, इसमें जो हम लोग कंसीडर्ड ओनली मेजर लॉस, ओनली मेजर लॉस, माइनर लॉस भी तो होता है ना, इसके इसके बीच में माइनर लॉस भी तो हुआ, तो जो हम लोग इग्नोर किए। तो मान लो कि हम लोग माइनर लॉस भी हम लोग को भी हम लोग ध्यान में रख रहे हैं। तो ये पाइप था पहला, ये टंकी था पहला, ठीक है, और इसमें ये पाइप कनेक्टेड था, दूसरा दूसरा टंकी ये है ना। इसके पहले के पास इतना एनर्जी था, दूसरे के पास घट गया, इतना हो गया। तो ये जो घटा इसके इसके बीच में लॉस हुआ, तो वो सिर्फ HF की वजह से थोड़ी होता है, वो तो यहाँ पे एंट्री हुआ होगा उस जगह पर ही लॉस हुआ होगा, यहाँ पे एग्जिट हुआ उस जगह पर ही लॉस हुआ होगा, है ना। तो टोटल जो इसके इसके बीच में डिफरेंस होता है वो माइनर लॉस प्लस HF की वजह से होता है, लेकिन माइनर लॉस को इग्नोर कर देते हैं, तो सिर्फ HF को ही ज्ञात रखते हैं, ठीक है, ये बात समझ रहे हो ना। तो
तो एक्चुअली में क्या होता है, टोटल एनर्जी लॉस, अब जो टोटल एनर्जी लाइन बनाई है हम लोग माइनर लॉस को भी ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहले यहाँ पे इस पॉइंट पे इतना हेड है, इसके बराबर एनर्जी रखा होगा। अब जैसे ही एंट्री लिया पाइप में, तो यहाँ पे ये एंट्री के वक्त जो है लॉस हो जाता है। कितना लॉस होता है एंट्री के वक्त, क्या फॉर्मूला था, पाइप के एंट्री पे लॉस कितना होता है, 0.5 v²/2g, है ना। तो ये घट जाएगा, कितना घटेगा, 0.5 v²/2g के बराबर घट जाएगा, यहीं पे एकदम एंट्री लेते हुए घट जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ जो है फ्रिक्शन की वजह से लॉस होगा, तो वो ऐसे होगा, ऐसे, है ना। ये जो लॉस तिरछा दिखा रहे हैं हम लोग, ये जो यहाँ से यहाँ तक हो गया, वो हो गया HF की वजह से, ये HF की वजह से हो गया। और फिर जैसे यहाँ पे एंट्री इस एग्जिट होगा इस पाइप से, तो फिर लॉस हो जाता है। अब वो लॉस कितना होता है, v²/2g, है ना। तो इतना जो है, ये जो दिखाएगा, ये जो हम दिखा रहे हैं, ये जो बचा हुआ, तो ये हो जाएगा v²/2g। तो 3 लॉस मिला के, इतना से इतना, मतलब यहाँ से इतना, ये एंट्री वाला लॉस हुआ, फिर यहाँ से यहाँ ये HF वाला लॉस हुआ, और तीसरा ये लॉस हुआ v²/2g, वो फिर एग्जिट वाला लॉस हुआ। तो 3 लॉस को मिला के ये डिफरेंस होता है। लेकिन इन ये दोनों लॉस बहुत माइनर होता है, जब ड्रॉ किया जाएगा रियल, इसमें हम बड़ा बड़ा दिखा दिए समझाने के लिए, तो वो बहुत माइनर होता है, उसको इग्नोर किया जाता है ना। पहले यहाँ पे एंट्री के टाइम लॉस, फिर HF की वजह से लॉस, एकदम तिरछा से आएगा लाइन जो है, टोटल एनर्जी लाइन, और फिर यहाँ पे एग्जिट की वजह से लॉस, तो फाइनल इसमें मिल जाता है टोटल एनर्जी लाइन। तो टोटल एनर्जी लाइन जो है जनरली आपके, ये जो टॉप वाला जो लाइन होता है, वही टोटल एनर्जी को दिखाता है। तो उसके इसके और उसको मिला वाला लाइन होता है ना। तो ये आपका TEL हो गया। फिर आपको जो बनाना होगा HGL, तो इनसे वो v²/2g कम होगा, है ना, ऐसे होगा, v²/2g कम होगा, ये वैल्यू जो होगा वो v²/2g के बराबर होगा। ठीक है, तो ऐसा होता है। अब इसमें भी क्या होता है ना, कि जो HGL दिखाते हैं वो जनरली, तो वो इसको हम जो है ऐसा जो दिखे, यहाँ पे से ऐसे नहीं दिखा के हम थोड़ा ऐसे दिखाते हैं, ऐसे जाके ऐसे दिखाते हैं। वो इसलिए दिखाते हैं कि जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है ना, तो इसमें ऐसा नहीं कि यहाँ पे ही वेलोसिटी शुरू होता है, वेलोसिटी थोड़ा सा पहले से शुरू हो जाता है ना। तो उसको जो है ये करने के लिए हम लोग ऐसे दिखाते हैं कि मतलब थोड़ा सा पहले ही से लॉस होना शुरू हो जाता है, ऐसे करके ये लाइन ऐसे दिखा देते हैं, मिलता है। ठीक है, बहुत जगह पे ऐसा बना हुआ दिखता है, उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो उस बात को ही डिनोट करता है। आपको कोई जरूरी नहीं कि आप ऐसा बना के दिखाइए, आप जैसा समझ के आ रहा है आपको ऐसा, कि ऐसा v²/2g माइनस करके दिखाएंगे, तो बस सीधा लाइन दिखा दिए, ये नहीं भी दिखाइए तो चलेगा। ठीक है, तो इतना इतना 3 हम लोग लाइन ड्रॉ करके देखें, ये सिर्फ समझने के लिए था, बाकी से कोई यूज नहीं है। बस ये है टोटल एनर्जी लाइन, बस ये चीज होता है कि इन तीनों का सम होता है, और HGL जो है इन दोनों का सम होता है। बस समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। है कोई दिक्कत, बताइए। नीरज कुमार, समझ में आ गया कि बस सुन रहे थे, नहीं समझ में आया। इजी चीज है ना, कोई मुश्किल चीज नहीं। हाँ बताइए, लास्ट में क्या। तो इसमें हम ये बात बता रहे थे कि इसमें सिर्फ हम लोग जो है मेजर लॉस कंसीडर किए थे, कि सिर्फ मेजर लॉस को ही दिखाए थे। अगर हम लोग को माइनर लॉस भी बोले कि मेजर और माइनर दोनों दिखाइए, है ना, कंसीडर कंसीडर बोथ मेजर एंड माइनर लॉस, दोनों बोल दे, तो जो है हम लोग मेजर जो माइनर लॉस था उसको भी इसमें दिखाए हैं, कि एंट्री के वक्त ही तो लॉस। सडन एक्सपेंशन के नहीं, ग्रेजुअल एक्सपेंशन पे था। सडन एक्सपेंशन जो होता है ना वहां पे, तो वहां पे जो है सडन एक्सपेंशन जो होता है, वहां पे अगर दो पाइप ही हो, तो v1 - v2 का होल स्क्वायर बाई 2g होता है। ये जो केस होता है ना, कि पाइप का ये सिर्फ एग्जिट हो रहा है, यहाँ पे पाइप खत्म हो रहा है, वो एक शांत पानी में जाके मिल रहा है, तो ये एग्जिट ऑफ पाइप का केस हो गया, है ना। जो किसी पाइप या तो एयर में मिल जाए या किसी शांत पानी में जाके मिल जाए, तो ये एग्जिट ऑफ पाइप वाला केस होता है। इसका वैल्यू v² बाई 2g होता है। वो इसलिए बताया था कि होता तो v1 - v2 का होल स्क्वायर बाई 2g ही होता है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी सेकंड वाले पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होता है, ये टंकी है ना, तो पानी इसका स्पीड जीरो होता है, तो एक v जीरो हो जाएगा, तो v1 - v2 होता है का होल स्क्वायर होता है, एक v जीरो हो गया तो v² बाई 2g ही बचता है। समझे, ये कल क्लास में बताए थे। समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। चलिए, वेरी गुड। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन अब तो नहीं आता, लेकिन एक क्वेश्चन हम लोग इस पे कर लेते हैं ना, इस टाइप से एनर्जी लाइन पे क्वेश्चन पूछता है, तो वो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे,
ये बोल रहा है कि वाटर इज डिस्चार्जिंग फ्रॉम ए लार्ज रिजर्वायर, कोई बड़ा रिजर्वायर है जिससे वाटर जो है निकल रहा है टू एटमोस्फेयर थ्रू ए 10 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप और 500 मीटर लॉन्ग। डायमीटर पाइप का जो है कितना है 10 सेंटीमीटर है, और 10 सेंटीमीटर का 0.1 मीटर, और उसका जो लेंथ है वो 500 मीटर है। लेंथ इक्वल टू 500 मीटर, ये लंबाई है। फाइंड द डिस्चार्ज इफ आउटलेट इज 15 मीटर बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर, है ना। डिस्चार्ज बताइए जब आउटलेट जो है उसका 15 सेंटीमीटर नीचे है। एच जो है एच इक्वल टू बता रहा है कि 15 सेंटीमीटर नहीं 15 मीटर है, 15 मीटर बिलो है, ठीक है। बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर इन द रिजर्वायर, टेक एफ इक्वल टू इतना, एज्यूम द एंट्री टू द पाइप एज शार्प, ड्रॉ HGL एंड TEL, है ना। ये बोल रहा है कि कोई रिजर्वायर है ऐसे, है ना, कोई रिजर्वायर है और इसमें जो है पाइप कनेक्टेड है ना। और पाइप जो है ये जाके फाइनली एयर में जो है ये यहाँ पे ये ऐसे निकल जा रहा है ना, कोई टंकी में नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसका जो है हम लोग को HGL और TEL बनाने के लिए बोल रहा है ना, इसका HGL और TEL बनाने के लिए बोल रहा है। तो बोल रहा है कि यहाँ पे जो H है, यहाँ पे जो हेड है, वो ये टॉप सरफेस है, उसके बीच में और इसके बीच में, इसके सेंट्रल लाइन के बीच का जो गैप है वो जो है 10 मीटर है, 10 मीटर है। मतलब टोटल हेड लॉस जो हो गया वो 10 मीटर है, यही ना कहना चाह रहा है ना। तो ठीक है, तो ये बोलना चाह रहा है वो। तो इसमें जो हेड लॉस हुआ होगा, मतलब मान लो कि यहाँ पे इसका हेड जो है 10 मीटर था, और वो यहाँ से निकलते निकलते यहाँ पे पूरा लॉस हो गया, ये निकलता है इसका मतलब पूरा लॉस ही हो गया ना। तो एक तो लॉस उसके एंट्री पे हुआ होगा, एक तो लॉस उसके एंट्री पे हुआ होगा, एक जो लॉस हो गया जो जिस काइनेटिक एनर्जी से वो निकल गया एट द एग्जिट ऑफ पाइप पे लॉस होता है वो हुआ होगा, एक लॉस हुआ होगा इसके बीच में फ्रिक्शन की वजह से, है ना। तो टोटल लॉस इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, टोटल लॉस इक्वल टू हो जाएगा लॉस एट द एंट्री ऑफ पाइप, एट द एंट्री ऑफ पाइप प्लस लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन प्लस लॉस एट द एग्जिट ऑफ पाइप, एट द एग्जिट ऑफ पाइप, ठीक है। तो तीन लॉस को मिला के ये लॉस जो एक्चुअली हुआ होगा तो वो हुआ होगा। इसके इसके बीच में लेवल का डिफरेंस बोल रहा है कि 10 मीटर है, तो टोटल लॉस जो है 10 मीटर है, तो हम 10 मीटर यहाँ पर रख देते हैं, है ना। अब एंट्री ऑफ द पाइप के पास क्या लॉस होता है 0.5 V²/2G प्लस लॉस ऑफ ड्यू टू फ्रिक्शन कितना होता है 4FL V²/D/2G। और एग्जिट ऑफ पाइप के पास क्या होता है, या एयर में हो या किसी रिजर्वायर में जाके ये होता हो, तो वो होता है V²/2G, है ना। तो इतना होगा, इसको इक्वल टू 10 कर देते हैं हम लोग, है ना। तो इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्चार्ज, क्वेश्चन जो पूछा हुआ है ना वो डिस्चार्ज पूछे हुआ है, क्यू कितना होगा। तो क्यू निकालने के लिए हम लोग क्यू हमेशा जो है एरिया इंटू वेलोसिटी करना होगा, है ना। तो एरिया तो दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, तो एरिया निकल जाएगा, वो π/4 इंटू D² निकल जाएगा, लेकिन वी नहीं दिया हुआ है तो वी निकलना होगा। तो ये जो रिलेशन बता दिया ना, इससे वी निकल जाएगा हम लोग, है ना। ये जो बताया है कि जो लेवल का डिफरेंस है वो 10 मीटर है, तो ये बता दिया है, तो हम लोग ये इक्वेशन लगा लेंगे तो हम लोग का वी निकल जाएगा इक्वेशन से, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 इक्वल टू, सब में V²/2G है तो V²/2G कॉमन हो जाएगा, तो V²/2G हम लोग बाहर ले रहे हैं, तो यहाँ पे बचेगा 0.5, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 4FL/D बचेगा, है ना, प्लस यहाँ पे 1 बचेगा। ये V²/2G इंटू ये 1/0.5 पे 1.5 प्लस 4FL, तो 4 इंटू एफ दिया हुआ कितना 0.04 डिवाइड बाई इंटू एल भी है, तो एल हम लोग का है 500 मीटर, तो ये 500 मीटर हो जाएगा, और डिवाइड बाई डी जो है डायमीटर वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर है, तो 0.1, ये इतना। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो 10 इक्वल टू हो जाएगा V²/2G है, तो जी की जगह पर 9.81 रख दीजिए, इंटू इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 4 इंटू 0.04 मल्टीप्लाइड बाई 500 इज इक्वल टू इतना, डिवाइड बाई 0.1 इज इक्वल टू इतना, प्लस 1.5 इक्वल टू इतना, है ना। तो ये हो जाएगा 801.5, ये है 801.5, और उसमें भी ये चीज़ डिवाइड होगा,
डिवाइड 2G जो है, तो डिवाइड बाई 2 इज इक्वल इतना, डिवाइड बाई 9.81 इज इक्वल टू इतना, है ना। तो ये 40/V² बाई 40.85 हो गया ना। तो इससे हम लोग का V निकल जाएगा, 10 इक्वल टू हो गया V²/40.85, तो V² हो जाएगा 408.5, तो V हो जाएगा √408.5, तो ये कितना हो जाएगा, तो V आ गया हम लोग का 20.2 मीटर, है ना, 20.2, इतना ही आप लोग का भी आ रहा है, देख लीजिएगा कहाँ पे, V² की जगह पे 801.5, इसकी जगह पे कितना आ रहा है आपको, 815 आ रहा है कि 8015 आ रहा है, 815 आ रहा है। अच्छा देख लेते हैं हम एक बार, और लोग भी कैलकुलेट करके देख लीजिए, 4 इंटू 0.04 डिवाइड बाई 500 इक्वल टू इतना, डिवाइड बाई 0.1 इक्वल टू इतना ना, 800 प्लस 1.5, तो 801.5 ही होगा, इसको आप 15 तो नहीं लिख दिए, ठीक है ना। हाँ, तो 20.2 हो जाएगा ये, 20.2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो गया, है ना। तो v पता चल गया, तो हम लोग का q जो है इजीली निकल जाएगा, q इक्वल टू जो है यहाँ पे हम लोग जो छोड़े थे π/4 इंटू d², है ना। तो d की जगह पर भी लिख देते हैं, वो d कितना है 0.1, तो 0.1 का होल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी आ ही गया है 20.2, तो ये हो जाएगा हम लोग का, है ना, 20.2 इंटू 0.1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पाई डिवाइड बाई 4, ये 0.83 आ गया ना, 0.83 मीटर क्यूब पर सेकेंड ये डिस्चार्ज होगा, ठीक है, यही पूछा हुआ था। तो इसमें जो इसने ये रिलेशन बताया था वो लॉसेस को समझाने के लिए किया था, कि लॉसेस को आपके पास कॉन्सेप्ट होगा तो आप इसके जगह 10 पुट कर दीजिएगा, क्योंकि डिफरेंस इन हेड बता रहा था, तो वो हो गया। अब बता रहा है कि आप जो है TEL और HGL ड्रॉ कीजिए, है ना। तो TEL ड्रॉ करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले कि अभी तो हम लोग देख रहे थे कि इसको सेंट्रल लाइन को ही हम लोग मेन डेटम लाइन बना लेते हैं, तो इस जगह पे जो है यहाँ पे ये जो 10 मीटर है वो TEL होगा, है ना। और सडनली इस पॉइंट पे थोड़ा सा घट जाएगा, है ना। अब वो कितना होगा, ये 0.5V² बाई 2G के बराबर जो है यहाँ पे घट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से वो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है घटेगा, वो HF के बराबर घटेगा, HF के बराबर घटेगा, है ना। और ये जो बचा हुआ लास्ट में रह जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो है इसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होता है, जिससे वो बाहर हो जाता है, जिससे वो लॉस कर जाता है, वो V²/2G रह जाता है। तो यहाँ तक जो ये दूरी बचा रह जाएगा वो V²/2G के बराबर रह जाएगा, ये V²/2G के बराबर रह जाएगा यहाँ पे, ये पाइप के बाद ही वो एनर्जी ये होता है ना, तो ये जो है यहाँ पे ये V²/2G के बराबर रह जाएगा, तो ये हम लोग का TEL हो जाएगा। इसमें ये दूरी जो है, ये 0.5 V²/2G का वैल्यू रहा होगा, और यहाँ से लेके यहाँ से ये जो दूरी था वो HF के बराबर रहा होगा, है ना। और ये जो है V²/2G रहा ये होगा, है ना, तो ये TEL हो गया। अब हम लोग HGL को ड्रॉ करना है, तो इसी में से हम लोग जो है V²/2G का वैल्यू जो है वो निकाल के हम लोग घटा देंगे इसमें, है ना। तो V²/2G यहाँ पे हम लोग देख ही रहे हैं कि V²/2G का ये गैप जो है V²/2G के बराबर ही है, ये नहीं दिख रहा है क्या आप लोग को, V²/2G लिखा हुआ है ये, तो V²/2G का गैप यहाँ पे दिख ही रहा है, तो बस हम लोग यहाँ से इसको नीचे वाला जो पॉइंट है सेंटर वाला उससे मिला देंगे हम लोग, है ना। तो ये जो है V²/2G, तो ये जो है गैप जो होगा ये V²/2G के बराबर का गैप होगा, V²/2G। तो HGL वाला जो है ना, इसके लास्ट में सेंट्रल लाइन से ही मिल जाता है, क्योंकि HGL में क्या होता है कि प्रेशर हेड और डेटम हेड होता है, तो इस वाले पॉइंट पे जब ये पॉइंट हवा में एग्जिट कर रहा है तो इसके पास कोई एनर्जी नहीं रह जाता है HGL के लिए, क्योंकि उसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होता है, जो पानी जब ये हवा में गिरता होता है तो सिर्फ वेलोसिटी होता है ना, सिर्फ वेलोसिटी होता है, तो और है ना, सिर्फ वेलोसिटी होता है। तो टोटल एनर्जी लाइन में चूंकि वेलोसिटी हेड को ऐड करते हैं, तो टोटल एनर्जी लाइन जो है V²/2G के बराबर दिखेगा, और क्योंकि जो है लास्ट में एग्जिट के टाइम में प्रेशर और डेटम तो रह ही नहीं जाता है, तो जो फाइनल जो बचेगा वो सिर्फ V²/2G के बराबर ही बचेगा। लेकिन HGL में जो है कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि HGL में क्या होता है,
प्रेशर और डेटम होता है, पी और जेड होता है। तो इस पॉइंट पे जब पानी एग्जिट कर रहा है, जिसके पास कोई प्रेशर नहीं होता है और इसके पास कोई डेटम एनर्जी भी नहीं होता है, वो सिर्फ जो है कैनेटिक एनर्जी होता है, जो कि हम लोग HGL में दिखाते नहीं है। तो अपने आप जो डेटम डेटम वाला लाइन होता है उससे लाके HGL जो है मैच कर जाता है। ऐसे भी हम लोग यहाँ पे गैप छोड़ी थी कि v² के बराबर होता है, और इन दोनों के बीच में v² का ही गैप होता है। तो बस इसको ऐसे हम लोग मिला देंगे। तो ये जो टोटल लॉस होता है इसको हम लोग ऐसे राउंड करके दिखाया जाता है जनरली, क्योंकि ये लॉसेज यहाँ से HGL का शुरू होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप का जो है ड्रॉ कर देंगे हम लोग, तो हो जाएगा। अब यहाँ पे ये सब जो वैल्यू कैलकुलेट करके लिख देना चाहिए हम लोग, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है ना, तो ये जो 0.5 v² का जो वैल्यू होगा वो करके लिख देना चाहिए। यहाँ पे HF का वैल्यू अलग से निकाल के जो वैल्यू होगा वो लिख देना चाहिए। यहाँ पे v² का जो वैल्यू होगा वो लिख देना चाहिए। ठीक है, समझे? कोई दिक्कत है? बताइए, इजी चीज है, कोई मुश्किल चीज नहीं है ना? बताइए, कोई दिक्कत है तो इसमें, कोई चीज खटक रहा है तो।